प्रतिबिंब समझ कर अपलक देखें शशि को रघुवर, अपलक देखें शशि को रघुवर। सोच रही सीता सुकुमारी, भारी रैन के शिव धनु भारी, भारी रैन के शिव धनु भारी। शशि का रूप नयन का छल है, शशि सकलंक सिया निर्मल है, शशि सकलंक सिया निर्मल है। तुझ सा भाग्य चंद्र कहाँ मेरा, राम के नाम में स्थान है तेरा, राम के नाम में स्थान है तेरा। प्रेम की गंगा हृदयों में प्लावित, दोनों एक दूजे से प्रभावित, दोनों एक दूजे से प्रभावित। जो प्रिय राम बसे हैं मन में, सिया उन्हें देखे शशि दर्पण में, सिया उन्हें देखे शशि दर्पण में। क्या बात है भैया, आप कुछ विचलित लग रहे हैं। हाँ लक्ष्मण, मैं विचलित हूं। तुम तो जानते हो कि मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है, लेकिन आज महाराजा जनक की सुपुत्री सीता के अलौकिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन अधीर हो रहा है। कैसे पूरा उद्यान सीता के कारण दीप ज्योति की तरह चमक रहा था। लक्ष्मण, रघुवंशियों का तो सहज स्वभाव है कि उनका मन अधर्म के रास्ते पर कभी पैर नहीं रखता, और मेरे मन ने तो स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली है। लेकिन अब विचलित अवश्य हुआ हूं। मेरे शांत मन में भावना की लहरें बार बार उठ रही है। मुझे चारों तरफ सीता ही सीता नजर आ रही है। जितना उसे भुलाना चाहता हूं, उतना ही याद आ रही है।
सीते, चांद में अपने उनको देख रही थी। कल तुम्हारे वो साक्षात तुम्हारे सामने होंगे। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद तुम उन्हें वरमाला पहनाओगी और सदा के लिए वो तुम्हारे हो जाएंगे। तुम तो अभी से उनके ख्यालों में खो गई। हाँ, हमारे साथ होते हुए भी तुम हमारे साथ नहीं हो सीते। विवाह के बाद क्या तुम हमारे लिए पराई हो जाओगी सीते? क्या हम बहनों का साथ आज रात तक का ही है सीते? ससुराल में जाकर क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी सीते? तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी? विवाह के बाद क्या हमारा तुम पे कोई अधिकार नहीं रहेगा? सुनैना, किसी सागर की गहराई नापनी है या चांद की बिखरी चांदनी को समेटने को कहा गया है तुम्हें, जो इतनी रात गए सोच में डूबी हो? निद्रा दुश्मन बन गई है मेरी। कल सीता का स्वयंवर है, इसीलिए बेचैन हूं। मैं शिव धनुष के कारण बेचैन हूं और आपके प्रण के कारण भी। यदि कल स्वयंवर में कोई भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा ना चढ़ा सका तो सुनैना, मैंने अयोध्या के राजकुमार राम को देखने के बाद मुझे धीरज दिया था कि मैं हाँ, परंतु अब मेरा धीरज डगमगाने लगा है महाराज। जब राजा सुधनवा जैसा बलशाली शिव धनुष नहीं उठा सका तो कल जो होने वाला है उसे कोई नहीं जानता, फिर भी हम कल से शुभ की आशा रखते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा पर विश्वास रखो, उसी की इच्छा है कि सीता का स्वयंवर हो।
शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। धनुष स्पर्श कर सहर्ष धुन लगाए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सीते तुम्हें महावीर पति मिले। कुशध्वज जी भैया। शिव धनुष को स्वयंवर सभा में पहुंचाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा। शतानंदी जी महाराज। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हमारे विशेष अतिथि हैं। जानता हूं महाराज। तो सीता के स्वयंवर के लिए आप स्वयं जाकर उन्हें हमारी ओर से न्योता देंगे। अवश्य। उनसे हमारी विनती करिएगा कि वो सीता को आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। जी महाराज। महाराज जनक का निमंत्रण लेकर शतानंद जी आए थे। उन्होंने हमें सीता के स्वयंवर में बुलाया है। चलकर सीता के स्वयंवर की शोभा देख लेते हैं और यह भी देख लेते हैं कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का श्रेय किसे जाता है। गुरुश्रेष्ठ, शिव धनुष पर प्रत्यंचा तो वही चढ़ाएगा जिस पर आपकी कृपा होगी। शिव का धनुष है, प्रत्यंचा वही चढ़ाएगा जो शिव होगा। आईने में देख के शर्माई क्यों? इसे आईने में अपने वो नजर आए होंगे। मैं सच कह रही हूँ ना सीते? अब तो इसे उठते बैठते सोते जागते अपने वही नजर आते होंगे।
ऋषि विश्वामित्र आए हैं, ना रघुनंदन राम आए हैं। कुछ कहना चाहती हो सीते? ये कहना चाहती है कि वो आएंगे, अवश्य आएंगे। अच्छा, इतना विश्वास? सीते ने उन्हें निमंत्रण जो दिया था। सीते, तुमने निमंत्रण कब दिया? ये तो हमें पता ही नहीं चला। अरे, जिस दिन दोनों वाटिका में मिले थे और आंखों ही आंखों में बात हुई थी। भैया, स्वयंवर के लिए राजा आने लगे। लक्ष्मण, विजेता बनने की चाह किसे नहीं होती है। केवल चाहने से तो विजय प्राप्त नहीं होती भैया। दशों दिशाओं से राजा आएंगे, दानव और राक्षस भी आएंगे, परंतु स्वयंवर का प्रण तो आप ही जीतेंगे भैया, क्योंकि आपके साथ ढेरों आशीर्वाद जो हैं, हमारी माताओं के, हमारे पिताजी के, गुरुदेव वशिष्ठ के, गुरु श्रेष्ठ विश्वामित्र के, देवी अहिल्या के और ताड़का को मृत्यु देकर देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी आप ही को प्राप्त है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे त्रिभुवन में आपके बल की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। विजय आप ही की होगी। जय श्री